शिक्षकों के लिए युक्ति युक्तकरण बना जी का जंजाल। दरअसल पूरे अगर हम सरकारी विभागों की बात करें तो सर्वाधिक संख्या स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की और अमले की होती है। इसीलिए जब वहाँ तबादले होते हैं तो बड़े पैमाने पे होते हैं। शिक्षक जो है लंबे समय से एक जगह होते हैं। स्थानीय राजनीति में भी उनका बड़ा दखल होता है और उनकी सामाजिकता भी बहुत ज़्यादा होती है और प्रत्येक घर से वो जुड़े होते हैं। अब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो स्कूलों में लंबे समय से जुड़े हैं, उनके वहाँ सामाजिक सरोकार हैं, वो वहीं आसपास के गांव के अपनी खेती भी करते होंगे और जो भी उनसे संभव होता है उस तरह का काम वो करते हैं। अब सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि 10,463 स्कूलों का वो युक्तियुक्तकरण करेगी, इसके आदेश उन्होंने, और इससे 25,000 शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा। तो 10,463 स्कूलों का जब युक्तियुक्तकरण होगा तो इसके लिए जिले से प्रस्ताव मिले और फिर जो डायरेक्टरेट है स्कूल शिक्षा का उसने इस पर निर्णय लिया और ई संवर्ग के 5,839 और टी संवर्ग के 4,614 जो स्कूल हैं वहाँ युक्तियुक्तकरण के आदेश जो है तत्काल लागू माने जाएंगे। इस आदेश से करीब 25,000 शिक्षकों पे सीधा असर पड़ रहा है। तो ऐसे में ये चूंकि मंत्रालय से आदेश जारी हो गया है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो है वो उनका कहना है कि हम स्कूलों को शिक्षक विहीन नहीं रख सकते। हम एक ही जगह पर चारों स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल, सबको एक में कर रहे हैं ताकि वहाँ बेहतर जो है प्रभावी ढंग से शिक्षा हो सके और शिक्षकों की जो कमी है वो उसको दूर किया जा सके। तो इस उद्देश्य से जो ये युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है और एक ही कैंपस में यदि स्कूल रहेगा तो बच्चे जो है जो ड्रॉप आउट होता है वो खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्राइमरी स्कूल के औसतन 21.84 बच्चों पे प्रति शिक्षक है और 13,149 जो मिडिल स्कूलों में 26.2 टीचरों की व्यवस्था है। तो ऐसे शिक्षक विहीन जो स्कूल है हमारे राज्य में 212, उनमें टीचर जाएंगे और एक शिक्षक के भरोसे जो स्कूल है मिडिल स्कूल वहाँ टीचर होंगे और 255 मिडिल स्कूलों में एक एक शिक्षक के दम पर अभी जो चल रहे हैं तो उनमें भी शिक्षक की व्यवस्था होगी। 362 स्कूलों में शिक्षक हैं पर कोई छात्र नहीं है, तो जहाँ छात्र नहीं है वहाँ टीचर है। मैं बहुत पहले मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि जिस दिन मास्टर पढ़ाने को तैयार होगा उस दिन किसी ना किसी बात पे इतवार होगा। तो अब कई जगह तो ये हालत है कि स्कूल है पर टीचर नहीं है, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अब स्कूलों में अनुपात 40 से ज़्यादा जहाँ पर जो है मतलब ये भी देखा जाएगा कि जो अनुपात है बच्चों के पास में, जो बच्चे हैं जितने उनके अनुपात में उतने टीचर हैं कि नहीं। यहाँ शिक्षक संगठन ये आरोप लगा रहा है कि इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था बैठ जाएगी और सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे शिक्षक विहीन शिक्षकशाला में जो है वो संचालन में हमारा खर्चा भी घटेगा, क्योंकि हम सभी एक कैंपस में चाहे वो माध्यमिक हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हो, यहाँ पे बच्चों का ड्रॉप आउट भी घटेगा, लैब लाइब्रेरी सब एक जगह आसान होगी और युक्तियुक्तकरण होने से शिक्षा बेहतर होगी। ये सीएम का कहना है कि हमने स्कूल शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से ये किया है और ये आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं का संतुलित और उपयोगी उसको बनाना है। तो मुख्यमंत्री की भी बात सुन लेते हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में टीचरों का आंदोलन अपनी जगह है, शासन का आदेश अपनी जगह है, स्कूल की व्यवस्था अपनी जगह है, क्योंकि स्कूल जो हैं वो जुलाई से खुल जाएंगे। तो देखते हैं कि स्कूल की व्यवस्था में किस तरह की व्यवस्था होती है। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से प्रदेश में लागू 2008 के विद्यालयीन सेटअप को समाप्त किया जा रहा है, जो कि लंबे समय से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का आधार रहा है। यह कदम शिक्षकों की संख्या में असंतुलन और विद्यालयीन संरचना में अव्यवस्था पैदा करेगा। युक्तियुक्तकरण की वर्तमान प्रक्रिया से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है। इससे शिक्षक छात्र अनुपात भी बिगड़ेगा और गुणवत्तापूर्ण अध्यापन बाधित होगा। सरकार में बैठे अधिकारियों से मेरा यह सीधा प्रश्न है, यदि आप प्रदेश में 1+1 सेटअप लागू करते हैं
तो 2 शिक्षक कैसे 4 विषयों के 20 पीरियड का संचालन गुणवत्तापूर्वक कर पाएंगे। यह पूरी तरह से अव्यावहारिक एवं शिक्षकों पर अनुचित भार डालने वाला मॉडल है। यह निर्णय सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध रूप से बंद करने तथा निजी विद्यालयों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम प्रतीत होता है, जो सामाजिक समानता और शिक्षा के अधिकार के विपरीत है। फेडरेशन स्पष्ट करता है, यदि सरकार केवल अतिशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण तक इस नीति को सीमित रखती है तो ऐसे निर्णय का फेडरेशन समर्थन करेगा। 2008 के सेटअप समाप्त किए जाने पर प्रत्येक ब्लॉक के अतिशेष शिक्षकों का समायोजन सरकार किस आधार पर करेगी, यह स्पष्ट नहीं है। अतः सरकार को इस संबंध में एक पारदर्शी और स्पष्ट नीति प्रस्तुत करनी चाहिए। फेडरेशन सरकार से आग्रह करता है कि वर्तमान युक्तियुक्तकरण आदेश को तत्काल वापस लें और प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र, व्यवहारिक एवं शिक्षक संवाद आधारित शिक्षा नीति तैयार करें।